रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, बहार रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं सैयद फ़हाद और प्रोडक्शन एंड शूट हेड अली नकाश की तरफ से अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। बहार रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम रमज़ान और नौजवान में आज फिर एक मरतबा पाकिस्तान के हाई लिटरेसी रेट इलाके गुलशन हदीस से प्राइवेट एंड वेलफेयर स्कूल इकरा फाउंडेशन के तलबा हमारी मेहमान आज हैं। हम चाहेंगे कि हमारे मेहमान पहले अपना तारुफ कराएं, फिर हम इनसे सवाल और जवाब की नशिस्त भी रखेंगे और इंशाल्लाह कलाम भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरवा ताहिर है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम इकरा फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम इकरा फाउंडेशन है। ज़बरदस्त। दुआ हम आप ही से बात करेंगे कि आपकी नज़र में रमज़ान क्या चीज़ है, या रमज़ान आपको क्या सिखा रहा है, या रमज़ान से आपको क्या समझ आता है, आप क्या समझती हैं रमज़ान के बारे में? अगर कुछ मैं समझती हूँ कि रमज़ान जब आता है तो बहुत लोग ना बदल जाते हैं। वो नमाज पढ़ने लगते हैं, कुरान पढ़ते हैं, झूठ बोलने से डरते हैं और ऐसे बहुत से काम होते हैं जो वो करने से डरते हैं। मतलब वो थोड़ा सा नेकी की तरफ और जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, बेध्यानी में जो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होते हैं, गुनाह कर रहे होते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो इसका मतलब वो बचने का नाम रोज़ा है, गलत कामों से बचने का नाम रोज़ा है आपके लेवल पे अगर बात करें। ठीक है, अगर यही सवाल मैं मायदा से करूं कि वो क्या समझती हैं रमज़ान क्या है? मेरे ख्याल में रमज़ान हमें सब्र सिखाता है और ये नहीं है कि कुछ लोग तो अच्छे होते हैं जो सारे महीने नेकी के काम करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो इस रमज़ान में करते हैं। मतलब कुछ लोग नेकी के काम रमज़ान में करने लगते हैं और फिर हो सकता है कि रमज़ान के बाद वो उसको कंटिन्यू भी कर लें, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा दूसरा मायदा मैं आपसे एक सवाल और करूँगा। आपने अपना एज ग्रुप बताया और थोड़ा सा मुझे आपके बारे में मालूम है कि पढ़ने में भी आप थोड़ा ज़ौक़ रखती हैं, ड्राइंग अच्छी है। तो रमज़ान के अंदर ये जो पढ़ने पढ़ाने के मामला में जो दुनियावी पढ़ाई है, क्या आपके लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है या नॉर्मल ही रहती है जैसे आम दिनों में रहती है? मेरे लिए थोड़ी टफ हो जाती है क्योंकि मैं रोज़ा रखती हूँ, फिर मम्मा के साथ अफ्तारी का सामान बनवाती हूँ, फिर ट्यूशन जो मेरा है वो 7:30 ही है। 7:30 बजे शाम रोज़ा खोल के हम। ओहो ठीक है, रोज़ा खोलने के बाद तो नींद आती है सबको कि थोड़ा सा हम रेस्ट करें फिर ईशा पे जाएं, तो आपके लिए तो वाकई टफ है। तो अगर यही सवाल मैं दुआ से करूं, पढ़ाई के अलावा मैं बात करता हूं, आप जितनी बड़ी हैं, जो एज है, तो यकीनन आप अपनी मम्मा के साथ या बड़ी बहन अगर हैं तो उनके साथ काम भी करती होंगी। तो रमज़ान में ये घर के नॉर्मल काम भी बढ़ जाते हैं, सहरी में और ख़ासतौर पर अफ्तार में, जबकि दोपहर का खाना नहीं होता लेकिन फिर भी अफ्तार में लवाजमात ज़्यादा होते हैं। दोपहर में रेस्ट की वाली चीज़ जो होती है वो भी लाजमी करनी होती है स्टूडेंट लेवल पे। और ट्यूशन पहली दफ़ा प्रोग्राम में हमने देखा कि ट्यूशन अफ्तार के बाद है, वरना मैं खुद जिस एज में ट्यूशन पढ़ता था और पढ़ाता भी रहा हूँ, अफ्तार से पहले ट्यूशन्स होते हैं 9 to 2nd ईयर, तो इनके लिए तो बॉडी टफ है। तो आपका भी शायद अफ्तार से पहले ही होगा। तो रमज़ान में घर के नॉर्मल काम करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है या नॉर्मल जैसे चल रहा होता है वैसे ही चलता है? मुश्किल तो पेश आती है क्योंकि जब नॉर्मल डेज होते हैं तो हम लोग उसमें काम मैनेज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे हमें मंथ मिलते हैं। इसमें एक महीने में हमें सब कवर करना होता है, ट्यूशन, स्कूल, सफारा, फैमिली को देखना होता है, मम्मा के साथ हेल्प करवानी होती है, तो थोड़ा टफ हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा दुआ, आप कितने साल से रोज़े रखती हैं? मैं माशाल्लाह से 7 साल से मेरा पहला रोज़ा था। 7 साल की उम्र में? जी, 7 साल की थी तो मैंने पहला रोज़ा रखा। और अभी कितने साल के? मैं माशाल्लाह से 15 साल। 15 साल, तो मतलब आप पिछले 8 साल से रोज़े रख रही हैं, ये 8वां साल है आपका। तो आपको पहले साल का पहला रोज़ा कुछ याद है? जी बिल्कुल। याद होने की कोई ख़ास वजह? जी, क्या वजह है? मैंने रोज़ा रखा था, मैं अपनी दादी के घर गई हुई थी, तो वहाँ से मैंने कपड़े लेने थे क्योंकि ईद भी करीब थी, तो वहाँ से हम मार्केट गए थे कपड़े लेने के लिए। तब हीज शौक का महीना शायद चल रहा था, तो वहाँ मैं बेहोश हो गई थी। बस मुझे इतना याद है कि मैं वहाँ गिर गई थी और घर आके आँख खोली थी और मैंने रोज़ा तोड़ दिया था और जूस पी लिया था। तो मतलब ये याद तो रहा लेकिन ये पहला रोज़ा नहीं हुआ, क्योंकि पहला रोज़ा तो आपने तोड़ दिया, अब उसके बाद जब रखा होगा वो आपका पहला रोज़ा हुआ। लेकिन खैर मेरा जो सवाल था वो सवाल यही था कि पहला रोज़ा कुछ इन्हीं चीज़ों की वजह से अक्सर याद रह जाता है कि रोज़ा या तो लगता है या तोड़ देते हैं या टूट जाता है,
या कोई रोज़ा खुशाई होती है, गिफ्ट मिलते हैं, मेहमान आते हैं, ऐसा भी होता है कुछ घरों के अंदर। तो चलें, बहुत अच्छी चीज़। हम 1-2 सवाल और करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा उससे पहले हमें फरवा जो है एक नातिया कलाम सुनाएं। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ ये अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ ये अर्ज़ मदीना मेरी हस्ती, के हाज़री का सबब बार बार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं एक और थोड़ा सा लाइट नोट में एक और सवाल करना चाहूँगा कि आप दोनों में से कौन बाकायदा अपनी अम्मी का सपोर्टर है, फुल डे जो है उनके सपोर्ट में रहता है, उनके साथ घर के कामों में साथ बटाता है, हाथ बटाता है, साथ देता है, या थोड़ा बहुत काम करते हैं? मैं बताऊंगी, मेरी मम्मा जो है कुरान पढ़ाती है, माशाल्लाह। वो 2 बजे से घर से जाती हैं, वो आती हैं 5:30 तक, तो पूरा घर मेरे पे ही चलता है, मैं सारा कुछ करती हूँ, तो मैं ज़्यादा काम करती हूँ। माशाल्लाह। दुआ, आप फुल सपोर्ट करती हैं या थोड़ा बहुत जो काम होता है इस एज में वो? नहीं, मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ। जैसे कि रमज़ान है, रमज़ान में सहरी बनानी होती है, तो पूरे घर की सहरी मैं बनाती हूँ, और अफ्तारी के टाइम सिर्फ शरबत, फ्रूट, ये काम मेरा होता है। तो सहरी आप क्यों बनाती हैं? मम्मा को आराम करने देती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, गुड। इन कामों के साथ आप रमज़ान में अपने रूटीन को नॉर्मल रखती हैं, जो आपने कहा, और थोड़ा सा टफ होता है। हमारा मैसेज है, यही हमारा मकसद है कि आजकल जो नौजवान रमज़ान को बोझ समझते हैं कि इस महीने में हम बड़े मुश्किल में आ जाएंगे, हमारे जो नॉर्मल काम है वो हम कैसे निभाएंगे, हमारी जो नॉर्मल ड्यूटीज़ हैं वो हम कैसे निभाएंगे। तो हमारी इस साल की नशरियात का जो मकसद था, वो मकसद ही यही था कि हम डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट इदारों के बच्चों से हम बात करें जो मुख्तलिफ घरानों से होंगे। हर घराने का अपना उठना बैठना, अपनी टाइमिंग, अपना रहन सहन अलग एक तरीक़ेकार होता है, तो यकीनन उनके जवाब भी अलग अलग ही होंगे। तो वही हमें देखने को मिल रहा है, कहीं पे पॉजिटिव, कहीं पे लाइट पॉजिटिव, नेगेटिव तो मैं किसी को भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हर कोई अपने फैमिली के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से चलता है। तो हम अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज की शख्सियत या आज का वाक़या, और आज भी हमारे पास शख्सियत या वाक़या नहीं है, हम कुरान के रोशनी में ज़िंदगी के एक उसूल की बात करेंगे। और सूरह नहल की आयत नंबर हमारे पास है, खुदा के साथ किए गए अहदो पैमा को सस्ते दामों मत बेचो। आयत नंबर 95 सूरह नहल की। एक कुरान के तहत जो कुरान हमें बताता है कि हम खुदा से अगर कोई वादा करते हैं, कोई अहद करते हैं कि अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम ये काम नहीं करेंगे, या अब हम ये अच्छा काम जो है रेगुलर बेसिस पे करेंगे, रूटीन में करेंगे। जैसे इंसान को अल्लाह की तरफ से हिदायत हो जाती है कि वो नमाज अचानक 5 टाइम की पढ़ना शुरू हो जाता है, और पहले वो नहीं पढ़ रहा होता जबकि बालिग हो चुका होता है, और अब उसने अल्लाह से तहिया कर लिया, वादा कर लिया कि अब मैं नमाज पढ़ूंगा, और कुछ अरसे पढ़ने के बाद वो फिर उसे छोड़ दे, तो इसका बहुत संगीन अजाब है, बहुत सख्त अजाब है। ये कुरान हमें बता रहा है। तो ये मैंने एक मिसाल दी, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं आम जिंदगी में भी, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अल्लाह से वादा कर लेते हैं कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, या हम अल्लाह से वादा कर लेते हैं कि अब हम ये काम करेंगे।
और फिर हम उससे इनकार कर देते हैं या इकरार में तब्दील कर लेते हैं जबकि हमने इनकार किया होता है, तो इसका कुरान बता रहा है कि इसका बहुत सख्त गुनाह है। तो ये था आज की हमारी नसीहत और ज़िंदगी का एक रहनुमा असूल। और अब हम अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की अनाउंसमेंट आपको कर दें कि बब्बा फूड का दस्तरखान, एक नई रेसिपी आपको आज देखने को मिलेगी और यकीन रखते हैं कि वो रेसिपी देखने के बाद जब हम उसे ट्राई करेंगे, खाएंगे, मज़ा आएगा तो यकीनन आप हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे और उस चैनल को और लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर भी करेंगे। और रेसिपी चेक करने के लिए, समझने के लिए उसे सब्सक्राइब का भी बटन आपको ज़रूर दबाना पड़ेगा। अब आज के लिए सैयद फहाद और हमारे प्रोडक्शन एंड शूट हेड अली नकाश को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बब्बा फूड आज एक और नई यूनिक और इजी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर है। आपके सामने जो वेजिटेबल नज़र आ रही है इसे बेह भी कहते हैं और बीह भी कहते हैं। सिंधी में इसे ज़्यादातर बीह बोला जाता है। ये एक सिंध में पकाई जाने वाली सब्ज़ी है और मट्टी इस पर लगी हुई है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो ज़मीन के अंदर होती है। ये एक फूल की जड़ होती है और बहुत मशहूर फूल है कमल, लोटस फ्लावर। कमल के फूल की जड़ होती है जिसे हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाते हैं। आज हम आपको बेह की अचारी चाट या अचारी बेह बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसे धोएंगे और इसे खुरच के इसे छीलेंगे और इसको फिर हम आगे क्या प्रोसेस में इन करेंगे वो आपको आगे चल के बताते हैं। जी, बेह को हमने धो लिया है और उसके जो छिलका होता है उसे हमने खुरच लिया है और उसके दो पीस कर लिए हैं। और अब हम इसे सबसे पहले कुकर में आधी टीस्पून नमक डाल के इसे उबालेंगे और इसको गलाएंगे। वैसे तो नॉर्मल आप पतीले में भी इसे गला सकते हैं बट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो हम इसे कुकर में उबालेंगे और इसे थोड़ा सा गलाएंगे। उसके बाद इसकी कतलियाँ करेंगे, जैसे आलू की कतलियाँ होती हैं, कतलियाँ करेंगे और फिर हम इसे पकाएंगे। तो चलें हम इसे सबसे पहले बॉयल करते हैं कुकर में। जी, सबसे पहले हम इसमें बेह जो है पानी में डालेंगे। और एक बात याद रखें, जो ये सब्ज़ी को पहली दफ़ा देख रहे हैं या पकाने का तरीका पहली दफ़ा देख रहे हैं, सब्ज़ी देखी होगी, खाई होगी लेकिन खुद ने नहीं पकाई होगी, तो उनके लिए एक ज़रूरी बात बता दूं, इसमें हमने आधी चमची नमक भी डाल दिया। एक बात बता दूं कि बेह को कभी भी वर्टिकली लंबाई में मत काटिएगा, हमेशा उसे हॉरिजॉन्टल जिस फॉर्म में भी काटी हुई है इसी फॉर्म में आपने काटना है, क्योंकि अगर आप उसे लंबाई में काटेंगे तो इसके अंदर बाल की तरह एक रेशा होता है तो वो निकलेगा और वो फिर साल में मिक्स होगा। इसको खाने का तरीका भी यही है कि अगर आप इसके ज़रा मोटे मोटे पीस काट रहे हैं तो आप इसे खाएंगे वर्टिकली लेकिन काटेंगे इसे हॉरिजॉन्टली। जब आप इसे सालन में डालना होगा तो इसे आप हॉरिजॉन्टल काटेंगे, वर्टिकल लंबाई में नहीं काटेंगे, आड़ा काटेंगे। लेकिन जब इसे हम खाएंगे तो जैसे हम गंडेरी को तोड़ते हैं, गंडेरी खाते हैं, इसी तरीके से हम बेह को भी खाते हैं अगर पीसेस ज़्यादा चौड़े हैं। लेकिन अभी हम अचारी बेह बनाने जा रहे हैं तो हमारे पीसेस इतने चौड़े होंगे ही नहीं कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो अब ये तकरीबन 15 मिनट जब सीटी बच जाए तो उसके बाद 5 से 7 मिनट और बॉयल होगा और ये गल जाएंगे। उसके बाद हम इसे पकाने की तरफ चलेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमने बेह को उबाल के काट लिया और बहुत ज़बरदस्त बेह गल गए हैं। अगर हम 2 से 3 मिनट और कुकर को आग पे रखते और आग हम बंद नहीं करते तो ये शायद कटने के काबिल भी नहीं रहते। हम बेह की अचारी चाट की बजाय हलवा बना रहे होते। तो बेह बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं, हमने इसे स्लाइस की तरह काट लिया है। आपको देखें, गौर करें, इसमें आपको बाल नज़र आ रहे होंगे। तो यही शुरू में मैंने बताया था कि इसको खाने का तरीका जैसे गंडेरी खाते हैं इस तरीके से इसे खाया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्लाइसिंग हुई है तो इतना मसला होगा नहीं। और अगर बेह गले में होंगे तो बिल्कुल ही मसला नहीं होगा। और अब बेह में हम क्या क्या मसाले डालेंगे, अचारी बेह बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि इसमें एक जो हमारे ब्रांडेड या मसाले आते हैं या आपको पंसार की दुकान से भी मिल जाते हैं बने बनाए अचारी मसाले, वो मसाले हमने लिया है। और तकरीबन ये 4 टीस्पून हमने मसाला लिया है, थोड़ा सा हमने नमक लिया है और लहसुन अदरक हमने 1-1 टीस्पून लिया है। एक दरमियानी प्याज को हमने चॉप किया है और 4 छोटे टमाटर या 2 दरमियाने टमाटर हमने लिए हैं, उनको चॉप किया है और साथ में 1 पाव दही लिया है। अब आपको ये भी बता दें कि बेह हमने ये जो खरीदे थे तकरीबन 1.5 kg थे, लेकिन जो बेह खाते हैं, जिन्हें बेह के बारे में मालूमात है, जिन्होंने बेह को देखा है, उन्हें पता है कि बेह के ऊपर एक मट्टी सी लगी होती है, कीचड़ सी लगी होती है, वो भी वेट के अंदर ही आती है। तो तकरीबन ये साफ़ होने के बाद लगता ये है कि 750 ग्राम के करीब ये बेह होंगे। तो उसके हिसाब से हमने मसालों को लिया है और अब हम चलते हैं इसे पकाने की तरफ। हम सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज थोड़ी बहुत ब्राउन हो गई है और इसी पोजीशन में हम इसमें बेह को डालेंगे और थोड़ा सा हम बेह को फ्राई करेंगे इसी ऑयल में प्याज के साथ। और इसी पोजीशन में आप लहसुन अदरक भी डाल देंगे।
4 से 5 मिनट इसमें इसको फ्राई करके थोड़ा सा, और हम इसके अंदर बाकी मसाले जात जो हैं, जैसे कि टमाटर चॉप हमने किए थे तकरीबन छोटे 4 टमाटर या 2 दरमियाने बड़े या दरमियाने टमाटर, और तकरीबन 1 पाव ये दही है, और जो अचार मसाला था वो भी आप साथ ही इस वक्त ऐड कर दें। हस्बे जायका जो नमक था हमने थोड़ा सा ऐड किया है, वैसे अचारी मसाले में नमक मौजूद होता है, लेकिन हमने लहसुन थोड़ा सा मिलाया है क्योंकि हमें लग रहा था कि मसाले में थोड़ा कम है। जिस वक्त आप देख रहे हैं पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। साथ साथ हम आपको ये बताते जाएं कि बे या लोटस रूट्स के अंदर कुदरत की क्या क्या खूबियाँ मौजूद हैं। इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, इसमें कैलोरीज मौजूद है, इसमें सोडियम मौजूद है, इसमें फाइबर मौजूद है, 0.3 ग्राम शुगर मौजूद है, कर्ब्स मौजूद है, और फैट का नामो निशान नहीं है, 0 फैट है, और विटामिन सी की इसमें भरमार है, और डेली बेसिस के ऊपर इंसान को 5 से 10% जो पोटेशियम की नीड होती है वो भी इसमें शामिल है। तो फबी अय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और साथ साथ आपको ये भी बताते जाएँ कि आपकी जो सेहत है उस सेहत में बे या लोटस रूट का क्या क्या आपका साथ देती है कि आपके उन चीज़ों से जो है बचत हो जाती है। सबसे पहले इसमें ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती है, और आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर जो है उसको नॉर्मल रखने में हेल्प देती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके ब्रेन की जो केयरिंग है, तो ये सब्जी के अंदर ऐसी चीज़ है कि ब्रेन की केयरिंग के लिए ये हेल्प देती है, और साथ साथ आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए ये बहुत मुफीद सब्जी है। और आपकी आंतों के जो मामला होते हैं उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन ए का भी जो है मामला पाए जाते हैं। विटामिन ए के जिसको कमी है वो भी इसको ले सकता है, खा सकता है। डायरिया जब होता है उसमें ये आपको बहुत मदद देती है। डायरिया के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन में भी आपको मदद देती है। ड्यूल पर्पज़ ये काम करती है। और आपका जो इस्तेमा है और कंजक्शन के मामलात हैं, कफ के मामलात हैं, चाहे वो कोल्ड से रिलेटेड हों चाहे वैसे हों, उसमें ये आपको हेल्प देती है। तो अल्लाह ने कोई भी चीज़ जो ख़ास तौर पे खाने की है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसमें इंसान के लिए बहुत सी खूबियाँ और ख़ासियतें दी हैं। और हर चीज़ को अपने एक तरीके से खाने का मामला होता है कि किसी चीज़ को किसी तरीके से खाया जाता है, किसी चीज़ को किसी तरीके से खाया जाता है। अब ये एक सब्ज़ी है, इसको बहुत ज़्यादा तरीक़ों से पकाया जाता है। सिंध में बहुत अलग अलग तरीक़ों से पकाया जाता है, साथ में मिला के पकाया जाता है। अचारी बे बनाए जाते हैं सिंपल, जैसे हम आलू की कतरियाँ टमाटर के साथ हम बना लेते हैं, इसी तरह बे को भी बनाया जाता है। बे गोश्त बनाया जाता है, बे चिकन गोश्त बनाया जाता है। बहुत सारे चीज़ों में चने फली का एक साग होता है, उसमें बे को पकाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है। इंशाल्लाह आगे जाके जब फली का और साग का सीज़न आएगा उस वक्त हम आपको बे के साथ उसे पकाने की रेसिपी शेयर करेंगे। फिल वक्त तकरीबन ये रेडी हो चुकी है, हम इसको फाइनल टच दे रहे हैं हम बस, और उसके बाद इसे सर्व करके आपको दिखाएंगे। तो साथ साथ एक चीज़ और बता दें जो शुरू में भी बताई थी कि ये एक फूल की जड़ है जो कीचड़ में पाया जाता है। कमल का फूल बहुत मशहूर है, इंग्लिश में लोटस कहते हैं। और इस फूल के और जड़ों के बीच में जो एक चीज़ होती है जिसके अंदर एक ग्रीन कलर की क्यूब सूरत में, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, इस सूरत में एक चीज़ होती है जिसमें कलियाँ जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम उसे लें तो उसे हम डोडी कहते हैं। उसके अंदर से ग्रीन कलर का बीज निकलता है, उसका ग्रीन छिलका होता है, वो उतारते हैं तो अंदर से उसका एक वाइट बीज निकलता है जिसे खाया जाता है। उसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, कभी उसके बारे में भी बताएंगे। तो एक फूल में 3 चीज़ें हैं जिसमें से एक चीज़ खूबसूरती की अलामत है और 2 चीज़ें खाई जाती हैं, और अल्लाह ताला की बेशुमार उसमें नेमतें मौजूद हैं, खुसूसियात मौजूद हैं। तो आएँ अब इसे सर्व करने की तरफ चलते हैं। और बे ये बनके तैयार हो चुके हैं। हमने हरी मिर्चों के साथ इसकी गार्निशिंग की है। फबी अय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जैसे आपको बताया था सिंध की एक मशहूर डिश, मशहूर सब्ज़ी बे, और बे भी बोलते हैं, बी भी बोलते हैं। और इस वक्त रेडी है अचारी बे की चाट है ये। और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बब्बर फूड को इसी तरीके से मोहब्बतें देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी रेसिपीज़ और वीडियोज़ को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।